मुस्लिम लीग नून का बोरेवाला में पावर शो। मुस्लिम लीग नून के कायद ने अपने दौरे हुकूमत के मंसूबे और कीमतें बता दी। नवाज शरीफ कहते हैं आज रोटी 4 के बजाय 25 रुपए की हो गई। उस वक्त बिजली का बिल 500 आता था, आज 20,000 रुपए आता है। बोले पाकिस्तान में दोबारा अच्छा वक्त वापस लेकर आएंगे। पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे कर देंगे कि हर घर में रोजगार होगा। मरियम नवाज ने एक बार फिर बिलावल को निशाने पर ले लिया। बुरेवाला में जलसे से खिताब करते हुए कहा, पंजाब में मुखालिफ जमातों को इंतखाबी जलसों में मुश्किलात पेश आ रही हैं। वो जहां से आए हैं वहां जाकर देखो तो स्कूलों में मवेशी बंधे हुए हैं। नून लीग को अपनी कारकर्दगी पेश करने की जरूरत नहीं। हर शहर और गांव की तरक्की हमारा मंशूर है। पढ़े लिखे नौजवान और काश्तकारों के लिए कर्जे, खवातीन और IT सेक्टर में रोजगार के मौके। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मंशूर का ऐलान कल करेंगे। बिलावल का मुल्तान की कच्ची आबादियों को पक्का करने का ऐलान। जलसे से खिताब करते हुए बोले, पुराने सियासतदानों ने सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया। दीगर जमातों को अवामी मुश्किलात की फिक्र नहीं। बिलावल भुट्टो का, लेकिन हम सपोर्ट PTI को करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। हमारा वोट तो PTI का बिल्कुल। या कना बुदू वही या कनस्तीन, आप मेरी इस बात से समझ गए होंगे। मेरा वोट PTI को है। इस वक्त आया हुआ हूँ टेक्नोलॉजी कॉलेज में बिलावल भुट्टो के जलसे में, लेकिन मैं वोट अपना PTI को दूँ। मुल्तान में जलसा, बिलावल का हामी। PTI के शेर का रास्ता रोकने की बिलावल की अपील के असरात सामने आने लगे। PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो NA 194 के इंतखाबात से दस्तबरदार। लाहौर में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात, कहा साथ मिलकर शेर का रास्ता रोकेंगे। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद लियाकत बाग रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी का पहला जलसा 28 फरवरी को होगा। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। नैयर बुखारी कहते हैं, हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी, छोड़कर जाने वाले वापस आ रहे हैं। पानी PTI के खिलाफ बात क्यों की? हयाताबाद पेशावर की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान हंगामा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इकबाल आफरीदी की इमाम मस्जिद से तल्ख कलामी। इमाम मस्जिद ने कहा, मैंने हक की बात कही। PTI रहनुमा ने इमाम को मुनाफिक कह दिया। नमाजियों ने NA 27 से आज़ाद उम्मीदवार इकबाल आफरीदी को इबादतगाह से निकाल दिया। PTI रहनुमाओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ। परवेज इलाही को PP 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। नाम और इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर छापने की हिदायत। सनम जावेद NA 119, 120 और PP 150 से मैदान में आ गईं। शौकत बसरा NA 163 बहावल नगर, उमर असलम खान NA 87 खुशाब और ताहिर सादिक NA 49 अटक से इंतखाब लड़ने के अहल। जस्टिस तारिक अथर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि बगैर कानून किसी को इलेक्शन लड़ने की बुनियादी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। मफरूर होने पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। अवामी नेशनल पार्टी का पंजाब में इस्तेहकाम, पाकिस्तान पार्टी की हिमायत का ऐलान। ANP पंजाब के जनरल सेक्रेटरी अमीर बहादुर खान के सदर IP अब्दुल अलीम खान से मुलाकात, कहा सूबे भर में अलीम खान के पैनल का भरपूर साथ देंगे। मेयर कराची को जियालापन महंगा पड़ गया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर दिया। कल तक वजाहत तलब कर ली गई। जवाब न देने पर कानूनी कार्रवाई होगी। साइफर केस में जज का बुकला सफाई की अदम मौजूदगी पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, आप लंबी तारीख लेना चाहते हैं, किस बुनियाद पर दें? आप देर से आते हैं, सब इंतजार करते रहते हैं। अदालत ने बुकला सफाई को पेश होने के लिए 2 मरतबा की मोहलत खत्म होने पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत कल तक मुलतवी। $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए रोल ओवर कर दें। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीनी हम मनसब से दरख्वास्त। चीन के वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक कर्ज जल्द रोल ओवर होने का इम्कान। $2 अरब कर्ज के लिए 23 मार्च 2024 को डिपॉजिट टाइम मुकम्मल हो जाएगा। मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा टैक्स वसूली की पेशगोई। IMF का कहना है रवा माली साल FBR टैक्स वसूली 9,415 अरब रुपए रहने का इम्कान है। हदफ हासिल कर लिया जाएगा।
निगरान वज़ीर आला सिंध को जेंटलमैन समझा था। हाफिज नईम मकबूल बाकर के बयान पर आग बबूला। फर्स्ट ईयर के बदतरीन नताइज पर जमात इस्लामी का धरना। इंटर बोर्ड ऑफिस इंतजामिया को 4 रोज में मसला हल करने का अल्टीमेटम। वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च की भी धमकी। भारत के यौम जमहूरिया पर लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों के मुजाहिरे। कश्मीरियों ने यौम स्याह मनाया। मुजफ्फराबाद में एहतजाजी रैली। लोगों की बड़ी तादाद शरीक। स्याह गुब्बारे भी फिजा में छोड़े गए। गजा पर इसराइली बमबारी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 200 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोधा की मजमूई तादाद 26,000 से भी बढ़ गई। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल के खिलाफ मुकदमे का फैसला सुना दिया। गजा में नस्ल कशी के खिलाफ केस न सुनने की इसराइली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आलमी अदालत इंसाफ ने अपने फैसले में कहा, गजा में मुसलसल इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। इसराइल ने गजा में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया। इसराइल के खिलाफ केस खारिज नहीं करेंगे। जनूबी अफ्रीका ने इसराइली कार्रवाइयों को फलस्तीनियों का कत्लेआम करार देते हुए इसराइल के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। इसराइल ने गजा से मुल्का सरहद पर बफर जोन बनाना शुरू कर दिया। फलस्तीनियों को दूर रखने के लिए बारूदी सुरंगें भी बिछा दी। बरतानी रिपोर्ट में इंकशाफ। बफर जोन बनाने के लिए इसराइल ने 2800 में से 1100 इमारतें मलबे का ढेर बना दी। तवील खुश्क मौसम के बाद इस्लामाबाद में हल्की बारिश। मौसम सर्द। मुल्क के बालाई इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में आज बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब, केपी और सिंध के बाज़ इलाकों में धुंध से मुश्किलात। 24 परवाजें मंसूख। सादिकाबाद में हुक्के की गुड़गुड़। NA 174 के आज़ाद उम्मीदवार नदीम अब्बास चीमा के इंतखाबी निशान की धूम। बैठक में हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। गाड़ी के आगे भी स्टील का हुक्का लगा लिया। मेरा खंबा मेरी मर्जी। मियां चुन्नू में खातून ने घर के सामने खंबे पर लगे नून लीगी उम्मीदवार राना बाबर और पीर असलम बोदला के पोस्टर पर स्याही फेंक दी। खातून की मेरा खंबा मेरी मर्जी कहते हुए वीडियो वायरल। कायम मुकाम चेयरमैन PCB शाह खावर कहते हैं उनकी तकर्रुरी इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर हुई थी। लाहौर हाईकोर्ट में उनकी तैनाती चैलेंज हुई थी। कुछ पेचीदगियां आती रही हैं। उनका अव्वलीन काम चेयरमैन का इलेक्शन कराना है। भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा नाकाम। बांग्लादेश प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइज ने शोएब मलिक पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम बेबुनियाद करार दे दिया। टीम फॉर्च्यून बार्सल का कहना है दावे बेबुनियाद हैं। ऑलराउंडर जाती मसरूफियात की वजह से दुबई गए। BPL में शोएब मलिक ने 1 ओवर में 3 नो बॉल्स कराई थी। शोएब और सना की शादी के बाद सानिया मिर्जा की पहली मानी खेज पोस्ट सामने आ गई। तस्वीर में सानिया मिर्जा स्याह जैकेट में मलबूस पुरएतमाद अंदाज में खुद को आईने में देख रही हैं। कैप्शन में लव्स रिफ्लेक्ट लिखा हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच को अपसेट शिकस्त। इटली के यांगसिन ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। विमेन सिंगल में बेलारूस के दिफाई चैंपियन एरियाना सबलेंका की फाइनल में एंट्री। सेमीफाइनल में अमरीकी हरीफ कोकोगोफ को शिकस्त दे दी। अमरीकी तारीख में पहली मरतबा कत्ल के मुजरिम को नाइट्रोजन गैस के जरिए सजाए मौत दे दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर में इक़दाम को गैर इंसानी ज़िल्लत आमेज़ सलूक या सज़ा के बराबर करार दिया है। 1 माह तक मोबाइल फोन से दूर रहें। $10,000 इनाम पाएं। आइसलैंड की कंपनी का मोबाइल के शदाइयों को नया चैलेंज। कई सार्फिन ने कंपनी का चैलेंज कबूल कर लिया। और अदाकारा यमुना जैदी की पहली बार बड़े पर्दे पर एंट्री। क्रिकेट के दीवानों पर बनी फिल्म नायाब रिलीज। कराची में रंगारंग प्रीमियर।